राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं जो एचएसएससी का ये टीजीटी साइंस का है ये पेपर 29 तारीख को हुआ था 2023 का, ये लेटेस्ट पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, ये लेकर आई हूँ। इसमें जितनी भी हरियाणा जी के पूछ रखी है बिल्कुल नए नए क्वेश्चन है, वे सभी हम पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा सरकार ने 2023 को किस रूप में मनाने के निर्णय लिया है? अंत्योदय उत्थान वर्ष, अंत्योदय आरोग्य वर्ष, आहार वर्ष या फिर अक्षर वर्ष। तो 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? अंत्योदय आरोग्य वर्ष, आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और हर एक पेपर में 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं सब में एक वर्ष जरूर पूछा गया है। सीईटी मेंस में भी पूछा गया था और जो प्री का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो जो मेन है, एक तो बालिका शिशु वर्ष 2006 के रूप 2006 को बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2009 को किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2013 को उद्योग व व्यापार वर्ष के रूप में मनाया गया था। और 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष, 2021 को परिणाम वर्ष और 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष और 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ये मेन है, हर एक पेपर में एक बार जरूर पूछा गया है। इस 2023 के जितने पेपर हुए हैं हर एक पेपर में एक वर्ष जरूर पूछा गया है। 2006 जरूर याद रखना, बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमृत मिशन अटल पुनरुद्धार व शहरी रूपांतरण मिशन के संदर्भ में ये बताना इनमें से कौन सा ठीक है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है या फिर इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को एक जलापूर्ति वाला नल और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध हो। जो ये अमृत मिशन है ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नाम पर ये शुरू किया गया था और ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ये किसके अंतर्गत आता है? आवास व शहरी मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा हो गया गलत। और दूसरा क्या है, इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को एक जलापूर्ति वाला नल और सीवेज कनेक्शन, हाँ हर एक घर में नल का कनेक्शन होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन दो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और हर घर जल प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? गोवा, जिसके हर एक घर में जल का कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण व जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की? तो जो G20 है इसकी अध्यक्षता अब 2023 में किसने, कौन से देश ने की है? भारत ने की है। और 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। और ये क्वेश्चन ब्राज़ील वाला अभी जो पेपर हुए हैं ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। और जितनी बार मैंने ये G20 आया उतनी बार बताया था कि 2024 में जो इसकी अध्यक्षता है G20 कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2023 में किसने करी है? भारत ने। और इसकी जो थीम है वो क्या थी? वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम थी। और इसकी जो पर्यावरण और जलवायु इसकी जो बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। और G20 है अब इसमें एक नया शामिल हो चुका है। G20 में कौन कौन से शामिल है? एक तो 19 तो देश हैं इसमें, और एक यूरोपियन संघ है, और एक अभी 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुआ है इसमें, कौन सा? अफ्रीकी संघ, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो अदीस अबाबा में है। तो अब ये G21 हो चुका है क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ है वो शामिल हो चुका है। अभी तक इसमें 20 देश शामिल थे, यूरोपियन संघ, और 19 देश थे इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे काम का नहीं है। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? जो हरियाणा है 1803 में सूरजीअंजन गांव है उसकी संधि हुई थी, और उस टाइम पर ये मराठों के पास था, लेकिन संधि हुई थी सूरजीअंजन गांव की 1803 में। तो उस टाइम पर जो हरियाणा है ये अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। तो 1803 इसका आंसर हो जाएगा। और पूरी तरह से हरियाणा पर अंग्रेज़ों का राज कब हुआ था? 1809 और 10 में। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेज़ों के अधीन कब आया? 1803 में। पूरी तरह हरियाणा पर कब्जा कब हो गया था? 1809-10 में। और एक अभी सीईटी मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने हरियाणा को 2 भागों में कब बांटा था?
तो 1805 में हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था ईस्ट इंडिया, जो ये अंग्रेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये सीईटी मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ पर हुआ था? सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में या फिर अम्बाला में? तो अल्ताफ हुसैन अली है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म पानीपत में हुआ था। और जो अल्ताफ हुसैन अली है, इन्हीं के नाम पर आली पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू जो भाषा है इसके लिए आली पुरस्कार दिया जाता है। और अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह भी कहाँ पर है? पानीपत में ही है। अगर हम पानीपत की बात करें तो सलारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में। बिलूजे, समाल खां पानीपत में। और पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, 1526 में और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का ये मेन क्वेश्चन है कि सोनीपत अब चौथी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। सतीश बालन इसके पुलिस कमिश्नर बने हैं सोनीपत के। और श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा था और सोनपरस्त इसका पुराना नाम था। अगर हम रोहतक की बात करें तो एमडी यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। कहाँ पर है? रोहतक में है। तलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। और जो पीजीआई है, मदर मिल्क बैंक, पहला जो कहाँ पर खुला है वे रोहतक में खुला है। अम्बा देवी के नाम पर अम्बाला नाम पड़ा। और आमों की सबसे अधिक खेती अम्बाला में। और सबसे अधिक बरसात भी कहाँ पर होती है? अम्बाला में, परसेंटेज वाइज देखे तो। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में बताना है, इसको क्या कहते हैं? जो हरियाणा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? ये हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। किस नाम से? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि HAU। तो ऑप्शन क्या है? HMU नहीं, HEU नहीं, HAU ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और 1991 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है ये रख दिया गया। और BR कंबोज हैं ये इसके अभी वर्तमान में कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ये कब शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना ये दोनों एक साथ शुरू की गई थी 2015 में। आगे ये हमारे काम के क्वेश्चन नहीं है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुओं को कहा जाता है। और केचुए की खेती जो उसको क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। तो पहला हरियाणा का ग्राम सचिवालय कहाँ पर खोला गया था? ऐबतपुर में, नीलोखेड़ी में, कुंजपुरा या फिर कुमारिया? तो जो पहला ग्राम सचिवालय है वो कहाँ पर खोला गया था? ऐबतपुर। और ये कहाँ पर है? जींद में। अगर हम नीलोखेड़ी की बात करें तो ये कहाँ पर है? करनाल में है। और नीलोखेड़ी है ये करनाल की विधानसभा की आरक्षित सीट है। 17 आरक्षित सीट हैं, तो करनाल से कौन सी आरक्षित है? नीलोखेड़ी। और नीलोखेड़ी में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र भी है, करनाल में है। और कुंजपुरा ये भी करनाल में है। और कुंजपुरा में क्या था? पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? 1961 में खोला गया था, कुंजपुरा करनाल में। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ। तो अभी बताया था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ये दोनों की दोनों 2015 में शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री ने शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस योजना का शुभारंभ है, ये मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और उस टाइम पर उनके साथ कौन सी एक्ट्रेस थी? माधुरी दीक्षित। और ये एज इट इज़ दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। तो तीज है ये कब मनाया जाता है? बालिका के स्वागत के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। जो तीज है ये कब मनाया जाता है? ये किस लिए मनाया जाता है? ये वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। अगर हम बालिका वर्ष की बात करें तो बालिका वर्ष कौन सा मनाया गया है? 2006 का।
पतंग उड़ाने के लिए पतंग किस टाइम पर उड़ाए जाते हैं? मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें विजयी कौन रहा था? बाबर। और इब्राहिम लोदी है ये हार गया था। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ पर बनाया गया था उस टाइम पर? पानीपत में। और इस खुशी में बाबर ने क्या बनवाई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुगल है इन्होंने अपनी नींव हरियाणा में मतलब कब स्थापित की थी? तो पानीपत के पहले युद्ध के पश्चात जो ये है मुगल हैं ये हरियाणा में आ गए थे। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और एमू के बीच में। इसमें क्या था? जो एमू है ये मतलब बहुत अच्छा शासक था, युद्धवीर था, लेकिन इसकी आंख में तीर लग गया था, इस कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और अकबर जीत गया था। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और 1761 में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी विजेता कौन विजय रहा था? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत में क्या है? अभी पढ़ा था, अल्ताफ हुसैन अली है, इसकी दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में ही है। सलारगंज गेट पानीपत में है। और अमोनिया प्लांट, रबर प्लांट, ये सारे कहाँ पर हैं? पानीपत में है। और 25वीं यूनिवर्सिटी बनी है अब, नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गीता विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर बनेगा? ये पानीपत में बनेगा। ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में वनों को किस सूची में शामिल? जो ये 7वीं अनुसूची है इसमें है ना जो शक्तियाँ उसको 3 भागों में बांट रखा है। एक तो केंद्रीय है, एक राज्य है, एक समवर्ती सूची है। 3 सूचियों में डिवाइड कर रखा है। तो इसने ये पूछा है कि ये जो वन है ये किस अनुसूची में आते हैं? तो ये जो वन है, अगर मूल संविधान की बात करें तो जो वन है ये राज्य सूची के अंदर आते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से निकाल कर इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो अब वर्तमान में ये वन है, ये फॉरेस्ट किस अनुसूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और इन सूचियों से एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पुलिस का जरूर पूछा जाता है कि पुलिस है जो किस सूची में आती है। अगर हम हर एक राज्य की बात करें तो पुलिस है ये किस में आती है? राज्य सूची के अंदर आती है। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्रीय जो केंद्र संघ सूची है उसके अंदर आती है, केंद्र के अंडर। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। संघ सूची है उसमें केवल केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य में राज्य सूची है जो उसमें केवल राज्य ही कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर। और जो इन तीनों अनुसूचियों में नहीं है वो कहाँ पर मिलेगा? अवशिष्ट अनुसूची, जिस पर कानून कौन बनाती है? संसद। ये क्वेश्चंस हैं ये हमारे काम के नहीं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सारथी ऐप, जो ये सारथी ऐप है ये किस लिए है? बुढ़ापा पेन, ये है प्रतिभूति बाजार से संबंधित। और सारथी ऐप है ये किसने शुरू की थी? ये सेबी ने शुरू की थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने शुरू की थी सारथी ऐप। और जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और एक्ट कौन सा है सेबी का? 1992 का। आपदा से प्रभावी प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये कब का है? ये 2005 में पारित किया गया था। पौधे और प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं को खालिस्तान भी कहा जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स, यानी कि स्वपोषी, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हरियाणा में महिला व किशोरी सम्मान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस जिले से शुरू की गई थी। जो ये मनरेगा है सबसे पहले ये क्या थी? नरेगा। और ये नरेगा एक्ट कब का है? 2005 का है। और ये लागू कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को जो नरेगा है ये मतलब लागू हुई थी। और 2009 में इसका नाम क्या कर दिया था? मनरेगा किया था। और हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी? सिरसा और महेंद्रगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा। अवासिंग ने 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? जो अवासिंग है ये भिवानी की हैं, और इन्होंने जो बॉक्सिंग क्लब है वो खोल रखा है भिवानी को। और भिवानी को इसीलिए क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। और अवासिंग है ये किस लिए फेमस है? ये मुक्केबाज हैं, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है।
अगर हम भारोत्तोलन की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी को नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने 2000 में भारत को पहला ओलंपिक में पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। भारोत्तोलन में दिलाया था, वेट लिफ्टिंग में। 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हैं उसमें कांस्य पदक दिलाया था कर्णम मल्लेश्वरी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में सभी खाद्य व तिलहन फसलों के खराब होने पर एक समग्र बीमा देती है। तो जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें क्या है, अगर कोई भी मतलब फसल हमने लगा रखी है, बरसात के कारण, मौसम के कारण अगर वो ख़राब हो जाती है या फिर कोई भी महामारी आ जाए उसके कारण ख़राब हो जाती है, तो अगर हमने उसका बीमा करवा रखा है तो हमें सब्सिडी मतलब पैसे मिलेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है कि खाद्यान्न और तिलहन फसलों के खराब होने पर बीमा देती है। खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रीमियम भुगतान करने हेतु किसानों, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो प्रीमियम मिलता है खरीफ की फसलों के लिए 2% है और रबी की फसलों के लिए 1.5, तो ये दोनों ठीक हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी बात करें तो ये कब शुरू हुई थी? 2016 में शुरू की गई थी। आगे ये हमारे काम के क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो हरियाणा राज्य है, इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर किया गया था। अगर हम सच्चर फार्मूला इसकी बात करें तो ये कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। इसने 2 भागों में बांट दिया था, एक तो क्षेत्रीय हिंदी भाषा और एक पंजाबी भाषा, इन 2 भागों में बांट दिया गया था, लेकिन ये फेल हो गया था। फैजल अली की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। ये तो मोटर वाहन एक्ट। हरियाणा उदय हरियाणा में खालिस्तानी प्रणाली है। तो हरियाणा उदय क्या है? एक CNG बस सेवा है। और हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1873 में रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? तो ये कब खोला गया था? 2013 में खोला गया था। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में मेट्रो सबसे पहले कब आई थी? 2010 में आई थी। और ये जो जनता के लिए कब खोला गया था? 2013 में खोला गया था। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति भी पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में ही। और सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बनाती है। ये भी कहाँ पर बनता है? सुंदरवन में बनता है। गाइर माथा, ये उड़ीसा की बात करें अगर हम, तो गाइर माथा बीच, वहाँ पर जो कछुए हैं वे प्रजनन के लिए आते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SSC में बहुत बार पूछा जाया कर। गाइर माथा बीच। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में, और यहाँ पर क्या है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आगे ये हमारे काम के क्वेश्चन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे पहले भी HTET का 2023 में पेपर हुआ था, फिजिकल साइंस का एजुकेशन वाला, उसकी भी पूरी हरियाणा GK करवा रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखना। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।